और ये सत्ताधारी क्या चीज है, इसको तो हम आने वाले 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे। बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे की बेटी सुरक्षित है बताइए आप हमें। चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति नौजवान चेहरा आगे बढ़े, लेकिन एनडीए खत्म हो जाएगा पूर्ण तरीके से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर सिर्फ भीम आरपी के सपोर्टर्स नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, आरएलडी के भी यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। क्या लग रहा है कि आरएलडी किस तरीके से भीम की इस लड़ाई में? देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी आज राज्यसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और वो अभी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं इस समय नगर पंचायत पतला का चेयरमैन हूँ, योगेंद्र सिंह मेरा नाम है, राष्ट्रीय लोकदल का पुराना कार्यकर्ता हूँ। ये भाई गौतम जी हैं, ये मोदी नगर से चुनाव लड़े बड़े मजबूती के साथ आरएलडी से। हमारा चंद्रशेखर भाई का बहुत बड़ा गठबंधन है, संगठन है। चंद्रशेखर जी चुनाव में हमारे यहाँ पतले में आए, मोदी नगर में आए, पतले में हमें उसका बहुत लाभ हुआ। इनके समाज की वोट हमें बहुलता में मिली और बसपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। चंद्रशेखर वो चीज़ है, और चंद्रशेखर उभरता हुआ सितारा। ये भाजपा के लोग, खास तौर से ठाकुर समुदाय, योगी समुदाय के लोग नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति नौजवान चेहरा आगे बढ़े। क्योंकि मुझे लगता है आपको काफ़ी अनुभव है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, आपने बताया उभरते हुए लीडर हैं, क्या उनके अंदर आपको देश का अगला प्रधानमंत्री भी नजर आता है? हाँ, आने वाले 2024 के चुनाव में जो इंडिया का गठन हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। इंडिया की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन एनडीए खत्म हो जाएगा पूर्ण तरीके से। अभी एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, एनडीए अब एक तरफ है और इंडिया में बाकी दलों के जो है सारे के सारे संगठन एक तरफ हैं। तो क्या लग रहा है, ये भारी पड़ेगा एनडीए पर या फिर नहीं? इंडिया भारी पड़ेगा, एनडीए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हों, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल हों, गठबंधन जो है वो इंडिया शब्द को जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसे सार्थक करने जा रहा साथियों। बस इतना कहेंगे हम। और जो बाकी उनका एनडीए है उसमें भी बहुत सारे एंड होने जा रहा है, उसका एंड होने जा रहा है। उसका एंड होने जा रहा है। 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। हम बहुजन समाज 2024 के चुनाव आने वाले में इस सत्ताधारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हम उस समाज से आते हैं जिसने चट्टान का सीना चीर कर रास्ता खोज दिया। हम तो उस दशरथ मांझी की परिवार से आते हैं, और ये सत्ताधारी क्या चीज है, इसको तो हम आने वाले 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन कहते हैं अगर सरकार ने वहाँ पे पहले से ही रोड बना दिया होता तो दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार रोड बनाती तो ये मोहलत ही नहीं होती, क्योंकि निकम्मी सरकार है, ये तो सिर्फ अपना पेट भर रही है। सिर्फ मोदी जी की सरकार निकम्मी है या जो इससे पहले कांग्रेस की थी वो भी? जी, मोदी सरकार से तो कुछ भी नहीं हुआ जी, बताओ यार। और ये मणिपुर में जो घटना हुई है, सबसे गंदी घटना हुई है, बहुत गंदा कृत्य हुआ है मणिपुर में। तो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे की बेटी सुरक्षित है बताइए आप हमें। कितना गंदा महिलाओं को निर्वस्त होकर घुमाया है, घुमाया कि नहीं घुमाया? तो ये क्या है, इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रही सरकार? अच्छा, मणिपुर की घटना का अगर सर जिक्र हुआ ही है तो कल बहुत बड़ी खबर थी, कल हमने पूरे दिन न्यूज़ चैनल पर ये खबर चलाई है, क्योंकि ये शर्मनाक कर देने वाली खबर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक शब्द बोले हैं कि भैया कार्रवाई होगी, और बस फिर वो निकल ली है। इस पर क्या कहना है? ये एक मिनट भाई, ये बता दो, क्या महीने पुरानी घटना है? वो अब खुली है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आई है। उससे पहले सरकार सो रही थी, निकम्मापन नहीं है सरकार का, और जब पता लगी तो उसके बाद भी जो है ना उस पर दुख व्यक्त कर रहा है। अब तक उसको जो है ना बीच चौराहे पर खड़े कर गोली मार देनी चाहिए ऐसे आदमी को। इतनी घृणित घटना करिए, अगर आप देख लो तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे साले को मार दो चौराहे पे से खड़े करके। राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उसी समाज की बेटियों के साथ में ये काम हो रहा है, तो हम क्या है? हाँ, देश की बेटी है, हम ऐसी समाज से आते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू और वो समाज आप लिंक कर रहे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन देश की बेटी तो देश की बेटी रहेगी, किसी भी देश की बेटी के साथ। सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो इनके इस सरकार में कोई बेटी सुरक्षित है, ना ही कोई स्कूल में कोई अच्छी शिक्षा दी जा रही है। प्राइवेट, सारा कुछ प्राइवेट को दे दिया जा रहा है, और बस यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। देश बेचा जा रहा है। देखो इसने क्या क्या नहीं बेच दिया। मोदी रोज डेली बेचता है, क्या नहीं बेचता है उसने? क्या नहीं बेचा? कॉर्नर बेच दिया, ये क्या बोल दिया? खरीदे भी तो है, राफेल बाहर से खरीद कर भी तो लाए। तो राफेल का हम करेंगे क्या? डिफेंस में यूज होगा, क्या होगा? क्या उसे ना यूज करें? जब हमें भाईचारा होगा तो हम भाईचारा रखेंगे। भाईचारा दूसरे चीन से थोड़ी भाईचारा होगा। चीन अगर अटैक करेगा तो राफेल काम आएगा।
राफेल काम आएगा? राफेल सब कुछ राफेल ही करेगा, इंसान भी तो उसमें चलाएगा तो इंसान ही। तो इंसान का जब इंसान का ही मनोबल तोड़ दिया तो राफेल क्या करेगा? खुद ही थोड़ी ना चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इतनी गंदी मानसिकता के हैं कि इनको बहन बेटियों की इज्जत तो करनी आती नहीं। ये हमेशा हमेशा ना ही इनका शिक्षा पे ध्यान है, ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना ही युवा मजदूर। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया था और आप कह रहे हो ये सिर्फ कहने को है, कहने की बात है। ग्राउंड लेवल पर आप धरती लेवल पर देखोगे तो धरती लेवल पर कुछ भी नहीं है। धरती लेवल पे इनकी कोई भी योजना ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। ये केवल हवा में उड़ जाती हैं इनकी योजनाएं, सारी टोटल योजना हवा में उड़ जाती हैं। ये लोग तो गंदी समर्थकों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सारी हवा में रहती हैं और सरकार के खिलाफ बहुत समय से भरे बैठे थे। अब जाकर के समर्थक फूटे हैं और समर्थकों से ही बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है भीम आर्मी में और साथ में जो आरएलडी जुड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हमने देखे हैं। तो और लोगों से बात करते हैं आज।